सुनील नाम का बिल्डर था। उसका शहर में बड़ा नाम था। उसने कई सारी बिल्डिंग बनाई थी। इसकी वजह से वो काफी अमीर भी हो गया था। एक बार की बात है, उसके पास उड़ते उड़ते एक खबर आई। शहर से थोड़ी दूर पर एक जंगल है जहाँ पर बहुत बड़ी जमीन पड़ी है। सुनील अपने ऑफिस में बैठे बैठे खुद से बातें कर रहा था। मैंने दूसरों के लिए कई घर और बिल्डिंग बनाई है। मुझे लगता है अपने और परिवार के लिए एक ऐसा सुकून भरा घर बनाना चाहिए जो कि शहर के शोर शराबे से दूर हो। वहाँ पर मैं अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने जाया करूंगा। काम के चलते मुझे यही शहर में रहना पड़ता, लेकिन मैं वहाँ छुट्टियां मनाने तो जा ही सकता हूँ। तो ये तय रहा कि मैं उसी जंगल वाली खाली जमीन पर ही अपना घर बनाऊंगा। सुनील मन ही मन में तय कर लेता है कि उसे जंगल वाली खाली जमीन पर ही अपना एक घर बनाना है। वह अगले ही दिन अपने आदमियों के साथ उस जमीन को देखने निकल जाता है। अरे वह ये जमीन तो कितनी अच्छी है। बड़ी हैरानी की बात है, अभी तक यहाँ पर कोई रहने क्यों नहीं आया। ऐसी जमीन तो करोड़ों में बिकती है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है जो ये जमीन मुझे एकदम मुफ्त में मिल रही है। साहब, कब से काम शुरू करना है? अरे बस कल से ही यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। तब तक एक काम करो, फिलहाल यहाँ पर 15-20 ईंट रख दो ताकि हम कल आए तो हमें याद रहे काम किस जगह से शुरू करना है। सुनील के कहे अनुसार उसके आदमी वहां पर ईंट रख के चले जाते। उनके जाते ही जमीन के अंदर से एक चुड़ैल बाहर आती है। चुड़ैल बाहर आकर एक जोर की अंगड़ाई लेती है। दरअसल उस जमीन के नीचे उस चुड़ैल का घर था। वह कितनी प्यारी सुबह। आज तो सूरज काफी अच्छा खिला है। कल रात को तो खाना ढूंढने में बड़ी देर हो गई थी, इसीलिए थकान के चलते मुझे बड़ी ही प्यारी नींद आई। चुड़ैल खुद में ही मगन थी। तभी उसका ध्यान सामने पड़े ईंटों भी जाता है। अरे ये सब क्या है भला? ये मेरे घर के ठीक ऊपर यह ईंट किसने रख दी? कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं? यहाँ इस जंगलों में दूर दूर तक तो कोई भी नहीं आता जाता, तो फिर यह काम किसने किया होगा? चुड़ैल गुस्से में उठाकर सारे ईंट अलग फेंक देती है और फिर वह खाना ढूंढने चली जाती है। वो ईंट पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, वापस जमीन के नीचे अपने घर में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुनील बिल्डर के आदमी आते हैं और गड्ढा खोदने लगते हैं। चुड़ैल काफी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। जब सुनील बिल्डर के आदमी अपना सारा काम खत्म करके चले जाते हैं, तब चुड़ैल फिर से जमीन से बाहर आती है। अरे आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये रोज रोज कौन है जो यहाँ आकर ये सब करके जाता है? कल यहाँ पर इतने सारे ईंट थे, आज ये खुदाई। नहीं, ये जो कोई भी है, मुझे इसे रोकना ही होगा। लगता है कि मेरा घर खतरे में है। इसके बाद जितना भी गड्ढा खुदा हुआ था, चुड़ैल उसमें वापस से मिट्टी भर देती है और फिर आराम से वापस अपने घर चली जाती है। ओहो, बड़े दिनों बाद मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन चलो, आखिरकार मैंने अपना घर तो बचा लिया है। अब मेरे घर को कोई खतरा नहीं है। अब मैं सुकून से सो पाऊंगी। वैसे भी आज का दिन बहुत बड़ा था। चलो मुझे अब प्यारी सी एक झपकी ले लेनी चाहिए। चुड़ैल खुद से बातें करके आराम से सो जाती है। उधर जब काम करने वाले आदमी वापस से उसी जगह पर लौटते हैं, तो वो मिट्टी को वापस से गड्ढे में देखकर हैरान रह जाते हैं। वह सब जल्दी से सारी खबर सुनील बिल्डर तक पहुंचा देते हैं। खबर मिलते ही सुनील बिल्डर भागते भागते वहां पर आता है। लगता है कि कोई यहाँ पर है जो यह नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर अपना घर बनाऊं, इसलिए बार बार को मेरे काम में टांग अड़ा रहा है। ठीक है, इस बार मैं यहीं रुक कर देखूंगा कि आखिर कौन है मेरा दुश्मन। सुनील बिल्डर अपने आदमियों से कहकर गड्ढा दोबारा खुदवा देता है। इसके बाद वह अपने आदमियों के साथ जाके झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। अंधेरा होने लगता है और सुनील बिल्डर अपने अनजान दुश्मन का इंतजार करने लगता है। अरे कितनी देर हो गई मालिक, अभी तक तो कोई नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं मालिक, ये किसी जंगली जानवर का काम है? नहीं नहीं, ये किसी जानवर का काम नहीं। मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे किसी और का हाथ है। सुनील बिल्डर और उसके आदमी इंतजार कर ही रहे थे कि तभी वहां चुड़ैल आ गई। चुड़ैल बाहर निकालकर गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ये क्या? यहाँ पर तो फिर से सब कुछ वैसा का वैसा हो गया। आखिर कौन है ये जो मुझे बार बार छेड़ रहा है? चुड़ैल को देखकर सुनील बिल्डर और उसके सभी आदमी डर जाते।